कौन सा दाखला देखेंगे आज अपने? उदाहरण नंबर 29 पेज नंबर 198 पे खाते अपने तैयार रखते हैं। खाता क्या है? पुनः मूल्यांकन, भागीदारों का मूड़ी, रोकड़ बैंक और लास्ट में अपने ने क्या बना लिया है? पाका सरवैया। पहला काम मैंने बोला है हमेशा क्या करने का? पूरा सवाल पढ़ने का। एक बार तो सवाल पढ़ेंगे। चांदनी अने निहार 3/2 ये 3/2 क्या होगा भैया मेरे लिए? जूना प्रमाण तो यहाँ लिख दूं 3/2 और मिला दूं तो कितना होगा? 5, यानी दोनों के नीचे कितना आएगा? 5। पहली चीज। નફા નુકસાન વેચે છે તારીખ 31/3/16 રોજ તેમનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું। પાકે સરવૈયે में मूड़ी देवा में देखो क्या है? लेनदार, सामान्य अनामत, रोकाण वदगढ़ अनामत, कारीगर नफा भाग भंडोल, मूड़ी खाता जहाँ पे चांदनी और निहार की मूड़ी है, मिलकत में बैंक है, देवादार। सर ये क्या है? सकमंद लेना जोगवाई। बेटे वो जो गालकत अनामत होती है ना उसी को अपने दूसरा क्या बोलते हैं? सकमंद लेना जोगवाई बोलते हैं। गालकत अनामत, गालकत अनामत को सवाल में पढ़ रहा हूं मैं, सवाल में दिया हुआ है। घालकत अनामत को हम दूसरा क्या देते हैं? सकमंद लेना जोगवाई बोलते हैं। रोकाणो, मकान, यंत्र। पायल ने तारीख 1/4/16 થી નીચેની શરતોએ નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કરી। પહેલા, પાયલ પાઘડીના 20,000 રોકડમાં લાવશે। सकमंद लेना जोगवाईની જરૂર નથી, यानी कि घालकत अनामत की अब जरूरत नहीं है। यंत्रनी કિંમતમાં 10% ઘટાડો કરવો। મકાનની બજાર કિંમત 1,00,000 છે, રોકાણોની બજાર કિંમત 98,500 છે। પાયલ મૂડી તરીકે ચાંદની અને નિહારની નવી પેઢીમાં कुल मूડીના 20% જેટલી મૂડી લાવશે। भाई वो कुल मूडी का कितने टका? 20% मूडी लाएगा। कौन? पायल। नवो नफा नुकसान का प्रमाण दिया हुआ है मुझे कितना? 2/2/1। तो 2 में 2 ने 1 मिलाया तो कितना? 5। फिर ચાંદની અને નિહાર તેમની કુલ મૂડી તેમના संबंधित नवा नफा नुकसान प्रमाण में રાખશે। यानी कुल मूडी को मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? नवे प्रमाण में। जरूरी खाता ने प्रवेश बाद नु पाकू सर्वे तैयार करो। तो जरूरी खाता प्रवेश बाद का पाका सर्वे अपने तैयार करके बैठे एंट्री करना बाकी है। बोले पहली असर मूडी किधर? मूडी खाते में जमा तरफ क्या लिखेंगे? आज तक कुछ और लिखा है क्या? नहीं सर, एक अरसे से हम यही लिखते आए। बोलो चांदनी और निहार 1,80,000। वीडियो देख लेना, प्रॉपर है ना? फ्रेम व्रेम सब आ रही है व्यवस्थित? कंप्लीट? चलो भाई बरोबर लिखो। देन हाँ 1,80,000। फिर दूसरी असर मिलकत में चेक करो अपने भाई पागड़ी को है। तो फिर अपने 3 नाम। सर कौन से 3 नाम? जायरात झुंबेश खर्च, संशोधन और विकास खर्च, नफा नुकसान खाते की उधार बाकी। कोई है? नहीं है। तो फिर एक रोकड़ बैंक में से कोई होगा। कौन है? बैंक। यानी कि रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखेंगे अपने? बाकी आगे लाव्या। बोलो कितना है? 56 रकम में फेंक दो। रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ बाकी आगे लाव्या 56,000। देन फिर डायरेक्ट हवाले पे पहला पायल पागड़ी रुपया 20,000 रोकड़ में लाओ से। पागड़ी दी हुई है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? त्याग का प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि ये जो पागड़ी है कौन से प्रमाण में बटेगी? त्याग के। मेरे को इसने जूना भाग भी दिया हुआ है, मेरे को इसने नवा भाग भी दिया हुआ है। तो त्याग कैसे निकालूंगा? पहले लिखूंगा क्या? जूनो भाग बराबर जूना भाग क्या है भाई? 3/2। 3 में 2 मिलाया तो कितना हुआ? 5। जूनों के नीचे क्या लिखना पड़ेगा? नवा भाग क्या है? 2/2/1, यानी कि 2/2/1 मिला दिया। तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? त्याग का सूत्र। त्याग का सूत्र बोले त्याग बराबर क्या होता है? जूनो भाग माइनस नवो भाग होता है भाई। अब भाई त्याग तो 2 ही भागीदार कर सकते। कौन? चांदनी और निहार जो जूने हैं। पायल त्याग कर सकती नहीं है, वो नवा भागीदार है, धंधे में खाली लाभ करेगी। तो पहले निकालता हूँ चांदनी का त्याग। तो डायरेक्ट चांदनी बराबर चांदनी का जूना भाग कितना है भाई? 3 भाग में 5। नवा कितना है भाई? 2 भाग में 5। क्या करो? क्रॉस नहीं बेटे, नीचे क्या है? 5 5 कॉमन है तो नीचे एक बार क्या लिखो? 5। 3 में से 2 को क्या कर दो? माइनस कर दो। 3 में से 2 गया 1। ये किसका आ गया? चांदनी का। चांदनी के बाद किसका निकाल दो? निहार का। निहार बराबर निहार का पहले जूना भाग 2 भाग में 5, नवा भाग 2 भाग में 5 भाई, प्लस 2 भाग में 5 माइनस 2 भाग में 5 क्या हो गया? मतलब के निहार बहन को पागड़ी का पैसा मिलेगा नहीं। जो पूरा का पूरा पैसा है किसको मिलेगा? चांदनी बहन को। क्यों चांदनी बहन को? क्योंकि चांदनी बहन क्या कर रही है?
त्याग कर रही है, इसीलिए इनको पूरा पैसा। पागड़ी कैसे लाए थे भाई साहब ने? रोकड़ में, रोकड़ में आया तो रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखते हैं, 1 मिनट रुक के लिखना तुम लोग, इधर देख लो। पागड़ी ना प्रीमियम खाते, रोकड़ा आया, ये उसकी असर कितना आया, पहली असर। दूसरी असर कहाँ पे, क्रॉस में क्या लिखेंगे, पागड़ी ना प्रीमियम खाते। 20,000 कौन ले लेगा पूरा का पूरा, चांदनी, क्योंकि त्याग कौन कर रहा था, चांदनी कर रही थी, तो पूरा का पूरा इनके हिस्से में चला जाएगा, डैश डैश कर दो अब पूरा। चलो इधर जाए आगे, हाँ 2 मिनट बात लिख लेना, कोई बात। अगला पढ़े क्या बोला है दूसरे नंबर का, शकमंद लेना जोगवाई जरूर नहीं थी। शकमंद लेना जोगवाई मतलब घाल का तनामत की अब जरूरत नहीं, तो देवादार कितने के चेक करो, तो 80,000 से मिलकत में बाहर फेंक दो देवादार को। देवादार कितने से बाहर, 80,000, पहली असर देवादार 80,000। दूसरी, शकमंद लेना जोगवाई की जरूरत थी, नहीं थी ना, तो ये जो 4,000 जब मैं गिन रहा था तब धंधे के लिए क्या था, नुकसान, अब नहीं गिन रहा हूं तो क्या है, फायदा। फायदा बोले तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ क्या लिखेंगे, घाल का तनामत मत लिखना, इसने क्या नाम लिखा है, शकमन लेना जुगवाई खाते, वही लिखना, शकमन लेना जुगवाई खाते। कितना भाई, ये तुमको चैप्टर 5 में नहीं देगा सकमन लेना जुगवाई, चैप्टर 2 में भी देगा कभी। ऐसा नहीं है कि ये नाम खाली यही इस्तेमाल करते हैं लोग। एक बार बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 2 में पूछा हुआ था, मतलब कि वार्षिक हिसाबों में सकमन लेना दिया था, बच्चे घबरा जाते, ये क्या आ गया, वही है जो पढ़ा है तुमने, कुछ नवा नहीं आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, यंत्रनी कीमत में 10% घटाड़ो करवो, यंत्र कितने के हैं चेक करो, 25 के, आओ लिखो यंत्र को 25 से अंदर मिलकतों में, क्योंकि यंत्र मिलकत है। कितने टका भाई घटाड़ा करना है, 25,000 का 10%, 25 में से 2500 गया, 22,500 पहली असर लिखो, पहली असर घटाड़े की, यंत्र 25,000 से अंदर, उसका 10% माइनस करके बाहर पहला। दूसरा क्या करूं भैया, मिलकत में घटाड़ा એટલે नुकसान, नुकसान हुए तो पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ, किसमें घटाड़ा हुआ, यंत्र में, तो यह नाम भी किसका आएगा, यंत्र का, यंत्रों खाते, कितने का नुकसान हुआ, 2500, तो कितना आएगा 2500। मकानी बाजार कीमत 1 लाख चेक करो मकान है कितने के, तो पहले मकान कितने से अंदर लिखूंगा, 60,000, कितने के हो गए बेचारे, 1 लाख कहाँ लिखूं, बाहर, हमेशा बाजार कीमत बाहर आती है, ध्यान में रखने का। 60,000 के थे बेचारे, 1 लाख के हो गए, तो बताओ कितने का बधारा, सीख रहे हो, पुराना है ये सब। मिलकत में बधारा धंधे के लिए क्या है, फायदा, फायदा हुए तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ, किसमें फायदा हुआ, मकान में, तो मकान खाते कितने का फायदा हुआ, 40 का, तो कितना 40,000। डन। अगला देखो, रोकाणों बाजार कीमत 98,500 છે, रोकाणों की बाजार कीमत कितनी हो गई 98,500, पहले चेक करो ऊपर है कितने के रोकाणों, तो 90 से तो पहले अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 90 के तो हैं, हुए कितने के 98,500 आया बाहर, कितने का बता रहा, तो प्लस वधारो करके यहाँ बता दूंगा 8,500 पहली असर। दूसरा पेजान तू बता कहाँ लिखूं, ये रोकाण 90 के थे 98,500 के हो गए, 8,500 का વધારા हुआ, तो क्या फायदा के नुकसान, फायदा, फायदा तो दूसरी असर कहाँ करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ, किसमें फायदा हुआ, रोकाणों में, तो क्या लिखेंगे, रोकाणों खाते, कितना लिखेंगे 8,500। सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये सब, मुश्किल ये है जो आया है, नहीं मुश्किल तो ये भी नहीं है। पायल मूडी तरीके निहारनी नवी पेढ़ी में कुल मूडी का 20% मूडी लाएगी છેલ્લે, નવા પ્રમાણ છેલ્લે, ચારની નિહાર તેમની કુલ મૂડી તેમના સંબંધિત છેલ્લે, આ ઉપર मूडी देवा में कौन बचाए, लेनदार, क्या करूं देवा में लिख दो सर, धंधे के लिए देवा है, लिखो चलो लेनदार, कितने के हैं बताओ 64,000। फिर
सामान्य अनामत बोला है, अनामत को क्या करो, मूड़ी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बांट दो। अनामतों का क्या करने का, मूड़ी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बांट दो। बोलो सामान्य अनामत टोटल कितने की पहले वो बताओ। 12,000 गुणिया 3 भाग्या 5, दूसरे में 4,000 डैश। फिर कौन है, रोकाण वदघट अनामत। क्या करें भाई, यही से है रोकाण वदघट अनामत। बेटा मूड़ी देवा में लिखेगा, कत्ल हो जाएगा तेरा। किधर आएगा रोकाण वदघट अनामत, मूड़ी खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या करेंगे, बांट देंगे रोकाण अनामत को भी। भाई ध्यान रख भाई, रोकाण वदघट अनामत कितने का है टोटल, 6,000 गुणिया 3 भाग्या 5 पहले का। दूसरे का 2,400 लिख लो। अनामत जब भी देखे ना बिट्टे तो उसको इधर बांट दियो, गालकत अनामत को मत बांट देना कभी। एक कोई बच रहा है, कौन बच रहा है, इसको बांट देवे, इसको भी नहीं। ये कहां पे जाएगा, देवा में, मूड़ी देवा में लिख दो कारीगर नफा भाग भंडोर। क्या हुआ, 45,000 लिखो, 45,000। मिलकत में मेरे हिसाब से कोई बचा नहीं है, सब हो गया। चेक कर लेते, बैंक हो गया सर, देवादार हो गया, रोकाण हो गया, मकान हो गया, यंत्र हो गया। तो अब क्या करें, आओ बंद करें। बोलो टोटल जमा का कितना, 52,500। इधर भी 52,500, 50,000। सामने जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बटेगा, पहले निहार, उसके ऊपर चांदनी, उसके ऊपर मूड़ी खाते। मूड़ी खाते क्या, नफा, क्योंकि जमा का ज्यादा है तो नफा, उधार का ज्यादा हो तो को 50,000 गुणिया 3 भाग्य 5, और दूसरे का 30। डन, डन सर। दूसरी है सर, क्रॉस में खेले, क्या, पुनः मूल्यांकन खाते। कितना, 30 और 20 डैश। कर दिया यहां तक। फिर कुल मूड़ी का कोई हिसाब है, वो कुल मूड़ी का हिसाब करते हैं अभी, पहले लिख लो इतना। पायल की मूड़ी ले आते हैं धंधे में, उसके लिए कुल मूड़ी चाहिए। डन, 1 मिनट, चलो लिख लो। चलो चालू करें भाई, इधर जाए। अब तुम लोग लिखना जरा बंद करो। मेरे को पायल की मूड़ी चाहिए, पायल की मूड़ी अभी तक आई। पायल मूड़ी कैसे लाएगी, कुल मूड़ी का 20%, बोला है ना अपने को। पायल मूड़ी तरीके चांदनी यानी निहारनी नवी पेढ़ी में कुल मूड़ी ना 20%। तो पहले कुल मूड़ी निकालता हूँ किसकी, चांदनी की और निहार की। सबसे पहले चांदनी की मूड़ी निकालता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा चांदनी नी मूड़ी। चांदनी की मूड़ी निकालने के लिए इसका मैं टोटल मार दूंगा, कितना, ये चांदनी का हुआ। चांदनी के बाद किसका टोटल, निहार का। निहारनी मूड़ी बोल बेटे, 1,07,000, इसका टोटल मार दो, 2,68,000 के 68,800, 68,800। ये क्या बना, कुल मूड़ी। भाई पायल क्या बोल रही है कि मैं कुल मूड़ी का कितने टका, 20% मूड़ी धंधे में लेके आऊंगी। तो मैं यहाँ पे पायल की मूड़ी बराबर लिखता हूँ, पायल ने मूड़ी बराबर कुल मूड़ी कितनी है, 2,68,000, उसके कितने टका, 20%। 2,68,000 का 20%, कितना, 53,600। ये मूड़ी कौन लाएगा,
पायल, और पायल मूड़ी कैसे लाएगी, रोकड़े में लाएगी। कैसे लाएगी, रोकड़े में। रोकड़ में लाएगी तो रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखूंगा, पायल ना मूड़ी खाते, क्योंकि पायल मूड़ी का पैसा ला रही है। कितना लाई तुमने निकाला, 53,600, पहली असर। दूसरी असर क्रॉस में क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते और पायल के खाने में कितना लिख देंगे, 53,600। आओ यहाँ तक पायल की मूड़ी का खेल सपाटा करो। चलो छेला टॉपिक क्या, चांदनी और निहार अपनी कुल मूड़ी को, ये आ गई अपनी कुल मूड़ी, इसको कौन से प्रमाण में रखने वाली है, नवे प्रमाण में। तो पहले मैं क्या करूंगा, चांदनी का और निहार का नवा प्रमाण निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, आओ मेरे साथ। मैं लिखूंगा चांदनी अने निहारनु नवु प्रमाण, क्योंकि कुल मूड़ी को ये लोग कौन से प्रमाण में रखने वाले हैं, तो इनका नवा प्रमाण तो दिया हुआ है, ये रहा। कितना है, 2-2 है। कितना है, ये तो किसका है, पायल बेन का है। तो पायल बेन को अपने को चाहिए नहीं, अपने को किसका चाहिए, केवल चांदनी और निहार का। तो इनका कितना है, 2-2 है। दोनों किसके घड़ी में आएंगे, 2 के, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब प्रमाण कितना हुआ, 1 जेम 1, यानी 1/2, 1/2। अब मैं निकालता हूं पहले चांदनी की मूड़ी, यहाँ लिखूंगा चांदनी नी मूड़ी बराबर कुल मूड़ी का नवे प्रमाण में बांट दूंगा। कुल मूड़ी कितनी है मेरी, 2,68,000। तो कैल से उठाओ, 2,68,000 गुणिया 1/2, 1,00,000। ये किसकी आई, चांदनी की। जितनी चांदनी की उतनी निहार की आएगी भाई, क्योंकि दोनों का प्रमाण कैसा है, सेम है। निहारनी मूड़ी, कुल मूड़ी का गुणाकार उसके प्रमाण से, नवे वाले तो उसका नवा आया 1/2, कितना बना 1/34। इधर ध्यान, तुम लोग लिखना, 1 मिनट बंद कर दो खाली, 1 मिनट। इधर पहले आएगा क्या, बाकी अगर लई गया क्या आएगा, किन दो की मूड़ी, चांदनी की और निहार की। चांदनी की कितनी आई, 1/34, निहार की भी कितनी आई, 1/34। ये जो मूड़ी होती है वही अपने लिए क्या बनती है, बाकी अगर लई गया बनती है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 1/34। यहाँ पे भी कितना आएगा, 1/34 आएगा। पहले पायल को बंद करता हूँ, इधर देखो, यहाँ पे 53,600, यहाँ पे भी कितना आएगा 53,600, यहाँ पे भी कितना आएगा 53,600। तो पायल से तो कोई मरारी नहीं है, चांदनी से। चांदनी का टोटल मारो, जमा का उधार का, कौन सा ज्यादा है, जमा का ज्यादा है। कितना है, 1,60,800 है ना अपने पास। यहाँ पे भी कितना आएगा, 1,60,800। उसमें से जो बाकी अगर ले गया, मतलब जो मूड़ी आई है ना नवी, उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। माइनस कर दो 26,800, और सामने क्या लिखेंगे, बैंक खाते या तो फिर रोकड़ खाते। क्वेश्चन में अपने को रोकड़ खाता दिया नहीं था, कौन सा दिया था, बैंक खाता दिया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, बैंक खाते लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों में डैश। निहार में टोटल मारो, ये 1/34 ज्यादा कि ये वाला ज्यादा, 1/34 ज्यादा ना भाई। तो दोनों साइड कितना लिखेंगे अपने, 1/34 लिखेंगे। यहाँ पे भी कितना लिखूंगा, 1/34। 1/34 में से माइनस 26,800। सामने क्या लिखूंगा, बैंक खाते। क्या लिखने का, बैंक खाते। अब ये दोनों की दूसरी असर कैसे होगी, क्रॉस में। ये किधर है भाई, उधार, तो यहाँ पे जमा में कौन है, चांदनी। तो चांदनी ना मूड़ी खाते कितना, 26,800। तो यहाँ लिखूंगा चांदनी ना मूड़ी खाते। 1 मिनट इधर देखना, बाद में लिखने का टाइम तुमको मिल जाएगा भाई। 26,800 ये जमा में, तो कहाँ पे आएगा, उधार में। किसका है ये, निहार का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने, निहार ना मूड़ी खाते कितना, 26,800। डन। डन, मूड़ी आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। ये मूड़ी है अपने लिए क्या आएगी, मूड़ी देवा में क्या लिखेंगे, मूड़ी। तीनों का नाम, कौन तीन, चांदनी, निहार और पायल। चांदनी की मूड़ी कितनी आई, 1/34। निहार की कितनी आई, 1/34। पायल की कितनी आई, 53,600। तीनों को प्लस करो, 3,21,600। इसका टोटल बोलो मुझे खाली अब, बोले 56,000 प्लस 20,000, 1,56,400। इधर, इधर भी कितना आएगा, 1,56,400। उसमें से 26,800 माइनस कर दो,
1,29,600 सामने अपने क्या लिखेंगे, बाकी आगड़ लई गया, पहली असर। इसकी दूसरी असर कहाँ जाएगी, मिलकत में क्या लिखते हैं अपने, रोकड़ बैंक खाते, या खाली बैंक खाते लिखो क्योंकि बैंक खाता ही दिया हुआ है। 1,29,600। अब दोनों साइडों का टोटल मार दो भाई, बरोबर आ रहा है कैलसी में अपना, दोनों साइड का सभी लोग कैलसी में मार के एक बार चेक कर लें। 4,30,600 दोनों साइड का आना चाहिए सेम। तो दाखला एकदम सिंपल था जो हमने पहले कर चुके थे। इधर इधर ये कम हो गया, ठीक।